भेज दिया। उसके बाद भी कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी कुमार जी राज कर रहे हैं। ये तो गर्म पानी से आंख धो लिए हैं, तो इनको तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। और स्टाम्प मुख्यमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री है? कब इनको अगर तनिया दे के भगा देगा बीजेपी। सृजन घोटाला से लेके 60 घोटाला करके बैठे हुए हैं, तो ये तो डर से नतमस्तक है। हमारे नेता को कुर्सी से लोभ नहीं है, FIR किया है उससे डर नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी इसका मिसाल है कि जेल में डालो चाहे फांसी पे चढ़ा दो, आतताइयों तानाशाहियों मनुवादियों तुम्हारे सामने हम घुटना टेकने वाले नहीं है। तो नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पट्टा के डाक बंगला चौराहे पे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं RJD की प्रदेश विंग की महिला अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी। उनसे बात करते हैं। उर्मिला जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश यही देना चाहते हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो है नेता प्रतिपक्ष, किसान, आप देखे होंगे कि जन सरोकार के सवाल पर, किसानों के सवाल पर हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। 5 तारीख को भी आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी अनशन पर बैठे थे और बापू मूर्ति के सामने बैठने वाले थे, लेकिन इजाजत नहीं दी है पलटू राम जी, कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार जी। तो हमारे नेता बाहर बैठ के ही अनशन किए थे। और आज किसानों का, उसके बाद भी पूरे देश में विरोध के बाद भी किसानों के सवाल पर नेता जो है नरेंद्र मोदी जी उस बिल को, किसानों के जो काला कानून लाया है उसको वापस नहीं लिया। तो हमारे नेता आज पूरे देश में भारत का चक्का जाम है किसानों की ओर से, उसमें राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी उनके समर्थन में साथ है। मोदी जी तक आवाज जाएगी आप लोग की? मोदी जी, आप जानते हैं कि रोम में जब लोग रोटी के लिए तरस रहे थे तो वहाँ के राजा अमन चैन की बंसी बजा रहे थे। जिस तरह से किसानों को जो आ रहे थे अपने हक की बात करने के लिए, उनके प्रतिनिधि सरकार से बात करने के लिए, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। इतना ठंड में उसके ऊपर जो है ठंडे पानी से बौछार किया गया, अश्रु गैस छोड़ा गया और कई नेता जो है, कई किसान नेता मारे गए हैं। तो इस तरह के सवाल, और नरेंद्र मोदी जी बनारस में गंगा मैया में डुबकी लगा रहे थे, दीपावली मना रहे थे। तो इनको तो जन सरोकार के सवाल से कोई मतलब नहीं है। इनको बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी, मफतलाल से मतलब है। ये चाहते हैं कि किसानों का, जिस देश का 80% आबादी कृषि पर निर्भर हो, 80% जनता जहाँ का खेती कर रहा हो, विरोध कर रहा हो, उसके बाद उस देश का प्रतिनिधि, उस देश के प्रधानमंत्री को बात करने की फुर्सत नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं हम लोगों की आवाज को ये कितना महत्व देंगे। उसके बावजूद भी हम लोग, जो लोकतंत्र में तरीका है विरोध प्रदर्शन करने का, हम लोग चाहेंगे, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी चाहते हैं कि किसानों के लिए जो काला बिल लाया गया, जो किसान के हित में नहीं है, आप उसको वापस ले। और जब तक वापस नहीं लेंगे, किसानों के सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ खड़े मिलेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। किसान आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश जी को तो बिहार की जनता 3rd नंबर पर भेज दिया। उसके बाद भी कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी कुमार जी राज कर रहे हैं। ये तो गर्म पानी से आंख धो लिए हैं, तो इनको तो शर्म नाम की कोई चीज है नहीं। और स्टाम्प मुख्यमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री है? कब इनको अगर तनिया दे के भगा देगा बीजेपी। सृजन घोटाला से लेके 60 घोटाला करके बैठे हुए हैं, तो ये तो डर से नतमस्तक है। हमारे नेता को कुर्सी से लोभ नहीं है, FIR किया है उससे डर नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी इसका मिसाल है कि जेल में डालो चाहे फांसी पे चढ़ा दो, आतताइयों तानाशाहियों मनुवादियों तुम्हारे सामने हम घुटना टेकने वाले नहीं है। तो FIR भी किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? और नीतीश कुमार चुप ही रहेंगे, चुप ही रहेंगे। आप तो देखे हैं कि नीतीश कुमार जी कोरोना से लेकर के चाहते थे हम लोग भी कि कोरोना काल में आप चुनाव नहीं कराइए, लेकिन ये चुनाव करवाए। और जब हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अनशन हमारे नेता करना चाहते थे, FIR कर रहे कोरोना की दुआई दे करके, तब समझ सकते हैं कितना झूठा है। कोरोना के दौरान बहुत पैसे खर्च किए, 9,000 करोड़ रुपया खर्च किए। ये सारा घोटाला है। ये 5,000 एक व्यक्ति, न PP किट की व्यवस्था, न कोई जांच की व्यवस्था, न कोई सब
ना कोई खाने पीने की व्यवस्था, ये सारा घोटाला करके बैठे हुए हैं। ये सब लूट है, कहीं कोई व्यवस्था है इनका? कहीं कोई व्यवस्था नहीं। ये बताइए कि तीसरे पोजीशन पे पहुंच गए हैं नीतीश जी, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से अभी किसानों के मुद्दे पे चुप्पी साधे हुए हैं, उनको आने वाले दिनों में बिहार की जनता, बिहार के किसान जो है और सबक सिखाएंगे? बिल्कुल, अगले बार तो ये इस लायक भी नहीं रहेंगे। ये देखिए ना, बंगाल चुनाव के बाद कितना कसमा कसमे इनकी सरकार चल रही है। अगल बगल दो उप मुख्यमंत्री दे दिया और सामने में विधानसभा के अध्यक्ष रख दिए हैं। ये तो अपने कसमा कसमे, सांस लेने में नहीं बन रहा है। सरकार क्या चलाएंगे ये? आप मैडम, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो काला कानून है, जो किसानों के विरुद्ध, मजदूरों के विरुद्ध जो लाया गया है, उसे जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो हम लोग इसी तरह से पूरे भारत में आंदोलन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे और हम लोग अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार इसी तरह से लगे रहेंगे।